वेलकम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे। और मैंने इस चैनल पर काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं अभी रीसेंट असेसमेंट्स को लेकर, लिंक्स को लेकर, उनके रिग्रेट ईमेल्स को लेकर। ठीक है, तो बेसिकली मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ जितने भी असेसमेंट्स मैंने अभी तक दिए हैं, और अप्रॉक्स 50+ असेसमेंट्स में दे चुकी हूँ, तो मुझे आइडिया लग चुका है। कुछ में सिलेक्शंस भी है, कुछ में रिजेक्शन भी है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में वेट है। मतलब मैं मोस्ट ऑफ द केसेस में वेट कर रही हूँ अपने आगे प्रोसीड होने का। तो यही इन असेसमेंट्स की रियलिटी है कि आप असेसमेंट तो दे देते हो, वो तो आपको लिंक आ जाता है, बट कब तक ऑफ़र आएगा, कब तक आपका इंटरव्यू होगा, कब तक आपका LOI आएगा, कब तक आपका सिलेक्शन होगा, ये किसी को नहीं पता है। तो बस इस उम्मीद में, इस प्रोसीजर में हम चलते जा रहे हैं, बस अप्लाई करते जा रहे हैं, असेसमेंट दे रहे हैं और देख रहे हैं आगे होगा कि नहीं कुछ। तो मैं अगर अपनी बताऊँ तो मैंने अभी तक बहुत सारे असेसमेंट्स और बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं और बहुत सारे ग्रुप डिस्कशंस, बहुत कुछ दिया है मैंने, मतलब बहुत ज़्यादा। आप लोगों को मैं हर दिन शेयर करती रहूँगी। अभी आप इस चैनल पर कंटिन्यू रखना, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। आप देखोगे कि मैंने कितने सारे असेसमेंट्स दे रखे हैं, और उन सारे असेसमेंट्स के रिव्यू में मैं आपको बता रही हूँ। मुझे मोस्ट ऑफ़ द केसेस में रिजेक्शन मेल आ गया है, अदरवाइज़ कोई मेल ही नहीं आया है, या फिर वेट चल रहा है। कुछ केसेस में वेट भी चल रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि असेसमेंट्स पहली बात तो कंपनीज़ बनाती हैं, कुछ हायरिंग एजेंसीज़ को दे देती हैं कि वो आपका टेस्ट कंडक्ट कर ले, बट उससे कुछ भी डिसाइड नहीं होता, आपका फ्यूचर पास्ट कुछ डिसाइड नहीं होता, बस ये देना होता है। कहीं आपका सिलेक्शन हो सकता है, कहीं आपका नहीं हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी नीड्स एज वेल। तो इसके आप अपने आप को जज ना करें कि मेरा असेसमेंट क्लियर नहीं हुआ, या फिर कुछ भी हो जाएगा क्लियर, अगर अभी नहीं होगा तो आगे हो जाएगा। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ ग्लोबल लॉजिक के असेसमेंट के बारे में, जो कि मैंने जनवरी में दिया था, और तब मैंने इसकी हायरिंग देखी थी, काफ़ी बल्क हायरिंग तब हो रही थी, और बहुत सारे लोगों ने अप्लाई करा था मेरे साथ, उनको बहुत सारे लोगों को असेसमेंट लिंक आया। तो बेसिकली जनवरी में जब मैंने अप्लाई करा था तो 1 वीक के अंदर मुझे असेसमेंट लिंक आ गया। एंड टू बी ऑनेस्ट, इट वाज माय फर्स्ट असेसमेंट आई वाज गिविंग। तो मुझे नहीं पता था, और मुझे ये लगा कि इसमें शायद कैमरा ऑन होगा और सब कुछ होगा, बट ऐसा कुछ नहीं था। इसके असेसमेंट में कैमरा ऑन नहीं था। मुझे और लोगों का नहीं पता जो अभी असेसमेंट दे रहे हैं या फिर नहीं दे रहे, बट मेरे असेसमेंट में कैमरास ऑन नहीं करवाए गए थे। एक सिंपल सा इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स असेसमेंट आया था, जिसमें आपकी सिर्फ लैंग्वेज चेक होनी थी। ठीक है, तो आप देखो, ये देखो, द असेसमेंट इज़ डिज़ाइन टू कोच योर लैंग्वेज स्किल्स, एडिशनली टेकिंग अप द असेसमेंट शोकेसेस योर इंटरेस्ट एंड इंटेंट टुवर्ड्स द अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो साफ साफ लिख रखा है कि लैंग्वेज स्किल्स के ऊपर आपका बस चेक करना था उनको। तो मैं बताती हूँ क्वेश्चंस किस तरीके के आए थे। सबसे पहले आए थे इंग्लिश ग्रामर, बस इंग्लिश ग्रामर सेक्शन ही था इसमें, और कोई सेक्शन नहीं था, कोई भी और एक्स्ट्रा सेक्शन नहीं था। शायद 1-2 रीजनिंग के क्वेश्चन थे, बस 15 मिनट का एक असेसमेंट था, बहुत शॉर्ट सा, जिसमें इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस पूछे थे, और सेंटेंस रीअरेंजिंग के क्वेश्चंस थे। लाइक आपको 1 2 3 4 ऐसे सेंटेंस दे रखे थे, वो भी कट कट के, जैसे द पैसिफिक ओशन इज़ द लार्जेस्ट ओशन है, तो फिर एक जगह लिखा हुआ द पैसिफिक, एक जगह लिखा हुआ द ओशन, एक जगह लिखा इज़ द लार्जेस्ट। तो आपको ये कंबाइन करके एक एक्चुअल सेंटेंस बनाना है। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन था। और बाकी के जो थे 2 पैसेज क्वेश्चंस थे, आपको 2 अलग अलग पैसेज दे दिए और उसमें से 3-3 क्वेश्चंस पूछे। ठीक है, पैसेज में क्वेश्चंस के आंसर करने होते थे आपको, और बाकी वर्ड के मीनिंग्स बताने थे। ठीक है, और वर्ड मीनिंग्स काफ़ी अच्छे पूछते थे, तो फिर आपको क्या करना है, अगर वोकैबुलरी अगर आपको स्ट्रॉन्ग करनी है तो आप वो कर सकते हो। बेसिकली अगर आपको असेसमेंट के लिए प्रिपेयर करना है ना, तो मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, जिससे मैं ये चीज़ आराम से बता पाऊँ कि असेसमेंट के लिए एक्चुअली प्रिपेयर क्या करना है। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि असेसमेंट के लिए इंडिया बिक्स कर लो, ये क्वेश्चन कर लो, वो क्वेश्चन कर लो, बट ऐसा नहीं होता। असेसमेंट एक्चुअली जो होता है वो एक, पहली बात तो आपकी मेंटालिटी चेक करने के लिए होता है, दूसरी बात ये टाइमिंग्स मैटर करती है, तीसरी बात ये कि बहुत सारे लोग असेसमेंट देते हैं कई बार, तो उसमें से आपका स्कोर क्या आ रहा है, वो चीज़ आपको नॉलेज में होनी चाहिए, तब आपको पता चलता है। ठीक है, तो अब आप क्या करना, ग्लोबल लॉजिक का असेसमेंट का जैसे कि मैंने रिव्यू बता दिया, अगर आप देने वाले हो कुछ टाइम में या फिर अभी दोगे, तो फिर आप इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, और मैंने जिस प्रोसेस के लिए अप्लाई करा था वो था सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल, और उसके लिए मुझे पहले लैंग्वेज स्किल्स असेसमेंट आया था। अगर आप में से कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करने वाला है तो एक बार ट्राई कर सकता है।
अगर ये असेसमेंट आया है तो। और इंग्लिश पर अपने फोकस रख लेना, थोड़ा कर लेना इंग्लिश प्रिपेयर। बट मेरे अकॉर्डिंग मेरे बहुत सारे आंसर सही थे। मुझे जो लगता है वो ये था कि टाइमिंग का शायद उनको लगा रहा होगा कि टाइमिंग मैंने थोड़ी ले ली थी। 15 मिनट्स का टाइम था तो मैंने 10 मिनट्स के अंदर करके दे दिया था, ठीक है। लेकिन नहीं हुआ सिलेक्शन, मेरे को रिजेक्शन मेल आ गया था, ठीक है। तो बस लैंग्वेज के ऊपर क्वेश्चंस थे, बहुत इजी क्वेश्चंस थे, कोई डिफ़िकल्ट भी नहीं थे। तो कुछ ना कुछ तो चेक कर रहे होंगे, या फिर असेसमेंट किस लिए भेजा होगा, आई डोंट नो। बट मुझे जो लगा तो मैंने तो इसी तरीके से दिया था, फटाफट से पहले सारे क्वेश्चंस रीड कर लिए, फिर उसके बाद उनके आंसर्स कर दिए अपने अकॉर्डिंग। और मुझे नहीं लगता कि 15 उसमें 10 क्वेश्चंस थे तो उसमें एक भी गलत होगा, क्योंकि मतलब इतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस थे भी नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे। लेकिन मुझे रिग्रेट ईमेल आ गया था 1 हफ़्ते के अंदर, ठीक है। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, आप इसमें प्रिपेयर तो कर सकते हो, बाकी सिलेक्शन रिजेक्शन तो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है और इनके हायरिंग प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है। आप बस अपनी मेहनत कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये, और भी कंपनीज़ में आप अप्लाई करते रहो, चैनल से कनेक्टेड रहो। मैं बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी शेयर कर सकती हूँ, रेफरल भी मिल सकता है। तो आप इस कम्युनिटी से और इस चैनल से ज़रूर कनेक्ट रहें, ठीक है। धीरे धीरे मैं सोच रही हूँ बहुत सारे वीडियोस अपनी जर्नी के, अपने एक्सपीरियंसेस के लेकर आऊँ। और अगर आपका भी कुछ एक्सपीरियंस हो ग्लोबल लॉजिक को लेकर या हिटाची ग्रुप को लेकर, तो आप मुझे शेयर कर सकते हो कमेंट्स में, और मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे बता सकते हो कि ऐसे ऐसे हमारा प्रोसेस हुआ। अगर किसी का भी सिलेक्शन भी हुआ है तो अगर वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, मुझे बिल्कुल टेक्स्ट कर दे। देखो, हम आपका एक्सपीरियंस किसी के लिए कितना हेल्पफुल हो सकता है ये आप नहीं जानते, और ये मैं भी नहीं जानती। मेरा एक्सपीरियंस शायद किसी के लिए बहुत हेल्पफुल रहा हो, तो मुझे ये बताना सही रहता है। अब जैसे एसपी ग्लोबल के लिए मैंने एक वीडियो डाली थी, तो बहुत लोगों के मुझे डाउट्स आए थे। तब एक्चुअली मैंने एक रील डाली थी इंस्टाग्राम पे, ठीक है। मुझे बस 2% के डाउट है, और मुझे लगा कि शायद बहुत सारे लोगों को ये मेल गया है, तो मुझे इस पर वीडियो बनानी चाहिए। मैंने उस पर वीडियो बनाई, ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं आया, ऐसा नहीं कि बहुत सारे व्यूज़ आए हैं, बस 100 व्यूज़ आए हैं। लेकिन मुझे 5 लोगों के कम से कम कमेंट्स आए कि ये वीडियो हेल्पफुल रहा, हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। और हम लोगों को एक्चुअल ग्रुप डिस्कशन के बारे में पता चला, और हमसे क्या क्या पूछा लोगों ने खुद ही बताया। और इससे ये पता चलता है कि एज अ स्टूडेंट वी आर फेसिंग सो मैनी प्रॉब्लम्स, और अगर उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन वीडियो से निकल पाता है तो व्हाई नॉट आई शुड मेक अ वीडियो, ठीक है। तो दैट्स वाई द पर्पस ऑफ मेकिंग वीडियोज़ इज़ ओनली टू हेल्प यू एंड हेल्प अदर्स। बाकी तो मुझे कुछ एज सच नीड नहीं रहती, मुझे बाकी वीडियोस बनाने में मतलब टाइम कम मिलता है मुझे बहुत, तो इस वजह से नहीं बन पाता। बट मैं कोशिश करूँगी कि जितना हो सके इतनी हेल्प कर पाऊँ। और आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। चैनल का नाम है ग्रोथ स्टैक्स, ठीक है। और ये बेसिकली सबकी ग्रोथ को लेकर ही बनाया गया है। रिसेंटली अब मैं कोशिश कर रही हूँ थोड़ा और वीडियोस पे अगर व्यूज़ आते हैं और मेरे 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस हो जाते हैं, तो मैं आप लोगों के लिए पॉडकास्ट लेकर आऊँगी, उन सभी लोगों का जिनका सिलेक्शन हुआ है, मेरे साथ वालों का, या फिर जिनको मैं कांटेक्ट में हूँ, जिनके कांटेक्ट्स में मैं हूँ और अच्छी कंपनीज़ में, उनसे मैं कांटेक्ट करूँगी और आपके लिए पॉडकास्ट लेकर आऊँगी, ताकि आप लोग रेफरल भी उनसे ले सको। और ये चीज़ मैं करना चाहती हूँ। ये सिर्फ मैं इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि मुझे रीच चाहिए या ग्रोथ चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। मुझे बस ये चाहिए कि लोगों की हेल्प कर पाऊँ, और जितने ज़्यादा लोगों की मैं हेल्प कर पाऊँगी उतना ज़्यादा सक्सेस मुझे मिल जाएगा मेरे काम में। मेरा मेन मोटिव अब यही है, ठीक है। तो ग्लोबल लॉजिक के बारे में आपको पता चल गया होगा कि कैसे कैसे वो टेस्ट लेते हैं। मुझे फर्स्ट असेसमेंट आया, उसी में रिजेक्शन आ गया, बट सेकंड असेसमेंट इनका कोडिंग असेसमेंट था, ठीक है। और फिर एक टेक्निकल राउंड ऑफ इंटरव्यू था, एक एचआर राउंड ऑफ इंटरव्यू था। तो ये 4 प्रोसेस थे, ठीक है। तो अगर आप कभी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आप कभी भी ये मत सोचना कि कोई मुझे लेगा नहीं, या फिर मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, या फिर मेरा कोई सिलेक्शन नहीं हो रहा। देखो, स्टार्टअप कंपनीज़ बहुत डिमांड करती हैं। मैं एक वीडियो भी बनाऊँगी स्टार्टअप वर्सेस एमएनसीज़ का, पर आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, आपको नोटिफिकेशन ऑन करनी पड़ेगी, आप वीडियोज़ को देखना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा। मैं आपको एक एक चीज़ बताऊँगी जिससे आपको पता चलेगा कि आपको अपना डिसीज़न कैसे लेना है, ठीक है। तो मैं नहीं चाहती कि जो कन्फ्यूज़न मैंने झेला ना, वो कन्फ्यूज़न कोई और झेले। और मोस्ट ऑफ़ द क्रिएटर्स जो भी जॉब्स के लिए अपडेट दे रहे हैं या फिर आपको बता रहे हैं, उनका यही मोटिव है कि जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं ना, वो प्रॉब्लम सामने वाला पर्सन फेस ना करे, ठीक है। इसीलिए हम ये कंटेंट बना रहे हैं इस तरीके का, वरना बहुत
लोगों को आपने देखा होगा फालतू का कंटेंट बनाते हैं, बहुत अच्छा उनका चल रहा है, उनकी बहुत अच्छी ग्रोथ है। जॉब्स की ग्रोथ में आपने सोचा कभी कोई चैनल जिसके मिलियन में बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे? कहीं नहीं होते, क्योंकि जॉब के लिए बस ये पर्सन बस तब तक फॉलो करते जब तक उसको नीड होती है, फिर उसके बाद वो छोड़ देता है, फिर उसके बाद वो अपनी ग्रोथ देख लेगा, ठीक है। तो लेकिन वो किक, वो स्टार्ट, वो फायर, वो स्पार्क तो चाहिए ना कहीं से, वो हेल्प तो कहीं ना कहीं चाहिए ना। फिर वही हेल्प का काम है हम जैसे क्रिएटर्स का। तो बेसिकली आई एम वेरी स्मॉल क्रिएटर, मैं इतना बड़ा क्रिएटर हूँ भी नहीं कुछ, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा बड़ी क्रिएटर हूँ, बहुत कुछ बना रही हूँ। बहुत सिंपल से वीडियोज़ है मेरे, और बहुत सिंपल से बात पहुँचाना चाहती हूँ बस आप लोगों को, ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके जितनी ज़्यादा मैं कर सकूँ। तो अगर किसी का भी ग्लोबल लॉजिक का एक्सपीरियंस हो, बिल्कुल आप शेयर कर सकते हो। और मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए पॉडकास्ट वीडियोस, ओरिजिनल लाइव पॉडकास्ट लेकर आ पाऊँ, ताकि आप लोग ना उन लोगों को पर्सनली, मतलब एटलीस्ट लिंक्डइन पर कनेक्ट करके रेफरल तो ले ही लो। और टू बी ऑनेस्ट, मैंने रेफरल भी बहुत जगह लेकर देखा है, और कई बार रेफरल भी रिजेक्ट होता है। पर मेरी कोशिश ये रहेगी कि आप सब लोगों का सिलेक्शन हो पाए। और मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेज भी आ जाते हैं जिन लोगों का सिलेक्शन भी हो जाता है, तो उससे ये पता चल जाता है कि किन किन लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है। बेसिकली जो मुझे लगता है, ग्लोबल लॉजिक ऑन कैंपस ज़्यादा हायर करती है एज़ कम्पेयर टू ऑफ कैंपस। तो हो सकता है कि उस रोल के लिए भी ऑन कैंपस हायरिंग ज़्यादा हुई हो, और क्योंकि मेरा कॉलेज या फिर मेरा उस टाइम पे डिग्री भी कंप्लीट नहीं था, तो इस वजह से भी रिजेक्शन हो सकता है। आई विल ट्राई टू अप्लाई अगेन बाय दिस मंथ और बाय दिस ईयर। तो देखते हैं क्या होता है। टिल नाउ सब्सक्राइब द चैनल, स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना। कोई भी डाउट हो मैसेज कर सकते हो आप कभी भी, इसलिए वो इंस्टाग्राम बनाया मैंने, और बाकी किसी चीज़ के लिए नहीं है, ठीक है। तो गुड लक।